पाकिस्तान की फोर्सेज की दहशत गर्दाना रियासती जबर की कार्रवाइयां जारी हैं। रावलाकोट इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल, पाकिस्तान की फौज के जेर कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में पंजाब रेंजर्स और पंजाब की पुलिस दहशतगर्दी कर रही है। इस वक्त जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक इलाके में तारीकी करके इंटरनेट, फोन सब कुछ पहले इन्होंने बंद किया हुआ था, अब बिजली बंद करके वहां पे गोलियां चला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों की ही तादाद में लोग शहीद भी हो चुके हैं। दिन में हमने देखा, कुछ रिपोर्ट्स देखी, वीडियोस देखी रावलाकोट हॉस्पिटल की, निहत्ते कश्मीरियों के, मासूम कश्मीरियों के बेजान जिस्म जो अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनके 35 से 38 जितने मुतालबात है उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो ना मानने वाली हो। महाजरों की 12 नशिस्तों वाली बात भी वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सरसरी तौर पे 12 नशिस्तें वो है मुहाजिरों की जो कश्मीरी महाजरीन जम्मू और कश्मीर से इंडिया के जेरे कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में से हिजरत करके 1947, 1965 या बाद की जंगों में पाकिस्तान आके आबाद हुए। और वो सिर्फ आजाद कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसमें अभी ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, वहां पे नहीं रहते, वो पाकिस्तान भर में आबाद है। लेकिन कश्मीरी होने के नाते वो एज अ कश्मीरी रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड है। उनके वोटों का कोटा ये 12 नशिस्तों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका तनासब कश्मीर में उनके अपने वोटों से ज्यादा है। और ये हुकूमतें बनाने और गिराने वाले उन 12 नशिस्तों को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की हुकूमतें उन लोगों पे मुसल्लत करते हैं। वो इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि इन 12 नशिस्तों को खत्म किया जाए, कि जो लोग कश्मीरी हैं, ठीक है, महाजरीन है, वो पाकिस्तान भर में आबाद है, वो आजाद कश्मीर में रहते ही नहीं है, तो उनका वोट वहां पे काउंट क्यों होता है? हालांकि वो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, जहां पे भी वो आबाद है, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो वहां के लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, वो वफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। मतलब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में वो वोट डालने की अहलियत रखते हैं। जब उन्हें ये राइट है एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, एज अ महाजर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनको राइट है कि वो वोट में हिस्सा ले, तो फिर उनके वोट को कश्मीर में गलत इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये इलॉजिकल है। अगर वो मेनलैंड पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आबाद है, वहां पे वोट दे रहे हैं, तो फिर इनका वोट वहां पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इस बात की कोई तुक नहीं बनती कि वो जहां पे भी आबाद है कश्मीर के अलावा वहां पे वो वोट कास्ट करते हैं और फिर यहां से अस्करी एजेंट्स, अस्करी ग्रूम्ड सियासतदान वो वोट लेके आजाद कश्मीर की असेंबली में पहुंच जाते हैं और वहां पे वजीर बन जाते हैं, ओहदे एंजॉय करते हैं और वहां के नेटिव कश्मीरियों का हक मारा जाता है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की ये डिमांड्स हैं कि उनके बुनियादी हकूक उनको दिए जाएं। और वहां पे जो हुकूमत है किसकी लाई गई है? आसिम मुनीर की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। वो करप्ट लोग वहां पे बैठे हुए हैं और आसिम मुनीर का लगाया गया ब्रिगेडियर फाइक वहां पे दहशतगर्दी करवा रहा है। और फिर दिन को इन्होंने रेंजर्स के कुछ एहलकार पकड़े सिविल कपड़ों में जो वहां पे असला लेके जा रहे थे। ये डीजी रेंजर, ये इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने डीचो किया, जिन्होंने मुरीद के किया, जिन्होंने बलोचिस्तान में नाहक मासूम बलोचों की लाशें गिराई। ये पूरे मुल्क में आग लगा के बैठे हुए हैं। मुल्क का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा इन्होंने जहां पे इन्होंने जुल्म, जबर, बदमाशी और आग न लगाई हो। इनसे कौन महफूज है? जो इनके तलवे चाट रहे हैं। नवाज शरीफ, उसकी गंदी नस्ल, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये हाइब्रिड हिजड़ा और इसका गंदा खानदान, ये आजाद है क्योंकि ये इनके जर्नैलों के तलवे चाट रहे हैं। लेकिन जो शख्स अपने हकूक की बात करेगा, चाहे वो पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोच हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, कराची का महाजिर हो या कश्मीरी हो, ये उन पे गोलियां चला रहे हैं, सीधी गोलियां चला रहे हैं। अपनी माओ के नौजवान बेटे बगैर किसी झिझक के शहीद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हकूक की बात कर रहे हैं। और उनको मार वो रहा है जिन्होंने पाकिस्तानियों को कत्ल करने में जरा भी आर नहीं समझा। जहां पे इनका दिल किया इन्होंने पाकिस्तानियों की लाशें गिराई। अब ये कश्मीरियों की लाशें गिरा रहे हैं। बलूचिस्तान में तो ये रेगुलरली यही करते हैं, पख्तूनों के साथ ये रेगुलरली यही करते हैं। अब कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं, उनकी लाशें गिरा रहे हैं। और पाकिस्तान का सेल आउट अस्करी मीडिया वहां पे बैठ के इनको गद्दार डिक्लेयर कर रहा है। इन हरामजादों को शर्म नहीं आती जिस कश्मीर को ये अपनी शारक कहते हैं उनको गद्दार कह रहे हैं। जिन्होंने फैसला किया कि इन हरामजादों के साथ ये इल्हाक करेंगे, ये हरामजादे कह रहे हैं कि वो इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान में फसाद पैदा कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। ये हरामजादे उनके जायज मुतालबात मानने की बजाय उन पे करप्ट लोग मुसल्लत करके बैठे हुए हैं, उनके वसाइल पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं देना चाहते। उन पे इल्जाम लगाते हैं कि ये दहशत गर्द है। उनकी जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसमें तमाम जमातों से लोग शामिल है, उसको कलअदम करार दे दिया। अंदाजा लगाएं, इन्होंने बलूचिस्तान में मारंग बलोच को कलअदम करार दिया हुआ है, इन्होंने इमरान खान को कलअदम करार दिया हुआ है, इन्होंने पख्तूनों को कलअदम करार दिया हुआ है, यास्मीन राशिद को कलअदम करार देके जेल में रखा हुआ है। जो अपने हक की बात करेगा, ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क तोड़ने वाले, ये इस मुल्क के 2 टुकड़े करने वाले, उनको गद्दार कहते हैं। बंगालियों ने भी अपने हक की बात की थी, वहां पे इन्होंने कत्लेआम किया। अपनी माओ बहनों बेटियों जिन्होंने उसी कलमे की बुनियाद पे मशरकी पाकिस्तान बनाया, उनके साथ इन हराम के पिल्लों ने ज्यादतियां की। आज ये भी सुना
کہ शौकत नवाज मीर के घर पे इन्होंने रेड वगैरह किया, उनकी बहन के साथ बदतमीजी की, वहां पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं उनके घरों में रेड कर रहे हैं, उनकी खवातीन के साथ बेहरमती कर रहे हैं। ये कैसे हरामजादे अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निगहबान कहते हैं, रखवाले कहते हैं, वहां पे जाके निहत्ते कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। इनमें और भारतीय फौज में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों अफवाज आजाद, खुद मुख्तार, ज़नी आजाद लोगों पे जुल्म करने के लिए बनाई गई हैं। ये गोरों के गुलाम, ये गोरों के तलवे चाटने वाले आज भी अपने लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं। इनका सिर्फ ये काम है, सिर्फ ये जॉब है इनकी कि अपने लोगों को आजाद नहीं होने देना। चाहे वो बलोचिस्तान में है, चाहे वो पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में है या कश्मीर में है, उनको आजाद नहीं होने देना। उनके वसाइल को उन तक नहीं पहुंचने देना। खुद कब्जा करके रखना है, खुद हराम की तिजोरियां भरनी है, अपनी हराम की औलादों के पेट पालने हैं। लेकिन अवाम जिनके रिसोर्सेज है, जिनके वसाइल है, उनको रसाई नहीं देनी। अगर वो बात करें उनको गद्दार डिक्लेयर कर देना, उनको कलअदम करार दे देना और फिर उनके नौजवान बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को गोलियों से छलनी कर देना। आज जो पाकिस्तानी कश्मीरियों को गद्दार कह रहा है, डूब के मर जाना चाहिए। हरामजादो, तुम लोग सारी जिंदगी कश्मीर हमारी शारग है कहते आए हो, लेकिन तुम लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पे कर क्या रहे हैं। सैयद अली गिलानी की आखिरी बात आपने सुनी होगी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम तो कहते हैं कश्मीरी हमारे हैं, हम कश्मीरियों से बहुत प्यार करते हैं। क्या कश्मीरी आपसे प्यार करते हैं? नहीं, आपकी रियासती फोर्सेज वहां पे जाके जुल्म कर रही हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। वो डिफरेंशिएट करते हैं आपको खुद से। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फोर्सेज यहां पे एंटर हो रही हैं, दखल अंदाजी कर रही हैं, इनका यहां पे कोई हक नहीं बनता आने का। वो पाकिस्तानी फोर्सेज कह रही हैं। जरा गौर से सुनो, ये कहने की वजह क्या है? वो क्यों नहीं कहते कि हमारी फौज, वो क्यों नहीं कहते कि हमारे रेंजर्स, जैसे हम पंजाबी नहीं कह रहे कि ये हमारे हैं, कश्मीरी भी नहीं कहते। वो क्यों खुद मुख्तार रियासत की बात करते हैं? इनकी हरामजदगियों की वजह से, इनकी तरफ से की गई इस्तेसाली की वजह से। और ये 12 निशस्तों का मामला जो है, जिसको चेंज करने का मुतालबा, कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई गैर आईनी नहीं है, कोई इसके पीछे इंडिया नहीं है। उनकी डिमांड है कि तुम लोग पाकिस्तान से वोट इकट्ठे करके यहां पे आके तुम लोग हुकूमत की, हमारी किस्मत के फैसले करते हो। ये नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये कहां पे लिखा होगा कि ये हमेशा ऐसे रहेगा? गालबन ये 1974 के बाद ये निशस्तें बनी थी, खत्म भी की जा सकती हैं। जब उन्हें पता चल चुका है, जब वो अवेयर हो चुके हैं कि तुम लोग इन निशस्तों का गलत इस्तेमाल करके आजाद कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर, उस पर सियासी खेल खेलते हो, अपनी मर्जी के लोग मुसलत करते हो, वो खत्म करवाना चाहते हैं। और लोगों ने वैसे भी देखा है कि पूरे पाकिस्तान में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन तुम लोगों ने करवाया, उसमें तुम लोगों ने क्या किया? फॉर्म 45 और 47। तो क्या जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में तुम लोग आजाद खुद मुख्तार हुकूमत बनने देते हो? हरगिज नहीं। मैं बहैसियत पंजाबी कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, मुझे उनसे प्यार है और उसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा उनका साथ दूंगा, मैं उनके लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा। पाकिस्तान की फौज जिसने इमरान खान को जिंदान में डाल रखा है, जिसके खिलाफ वो जाएगी, मैं उसका साथ दूंगा। जिसके खिलाफ नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, पाकिस्तान का मीडिया होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने, पाकिस्तान की फौज ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान के मीडिया ने, जो इनकी खटपुतली है, इनके गुलाम है, इमरान खान को जेल में डाला, उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ क्या किया, ये कश्मीरियों के साथ भी गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ा, ये बलोचिस्तान को भी तोड़ने जा रहे हैं, ये कश्मीर को भी खो देंगे। बड़ी मजबूत कम्युनिटी है कश्मीरी ओवरसीज में, बड़े तगड़े लोग हैं, खाते पीते हैं, ठीक ठाक पैसा है उनके पास। अगर वो भी सिखों की तरह, जैसे वो खालिस्तान के लिए ओवरसीज में रेफरेंडम कराते हैं, इन्होंने करवाना शुरू कर दिया, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम लोगों की? तुम लोग ये कहने के काबिल नहीं रहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। होश के नाखून लो, ये हरामजदगियां बंद करो। वहां पे जो अस्करी कुत्ता बैठा हुआ ब्रिगेडियर फाइक, उसको पटा डालो। आसिम मुनीर को कोई पटा नहीं डाल सकता, तो उसके पालतू कुत्ते को कौन पटा डालेगा? खैर, कश्मीरियों के साथ हमारी तमाम हमदर्दी, हमायत और सपोर्ट है, दुआएं आपके साथ हैं। मजबूत रहें,